हमें जीवन के प्रत्येक क्षण में कुछ ना कुछ देती ही रहती है। इसलिए हम सभी को भी प्रकृति को बचाना हमारा परम कर्तव्य है। ठीक है, इसलिए हम सभी को प्रकृति के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, मैं अनुराधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम भारत के जो नए रामसर स्थल शामिल हुए हैं, अभी वर्तमान में भारत में 64 रामसर स्थल हो चुके हैं। ठीक, आप सभी जान लीजिए कि 7 डेज पहले 5 नए रामसर स्थल हुए। अभी कल 10 नए रामसर स्थल क्या हुए हैं, भारत में शामिल हुए हैं। ठीक है, तो अब भारत में कितने हो गए, 64 भारत के रामसर स्थल। तो देखिए, भारत के रामसर स्थल एक वेटलैंड क्षेत्र होता है, यानी आर्द्र भूमि क्षेत्र। आर्द्र भूमि क्षेत्र वैसे क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पे हमेशा मतलब पानी के स्रोत रहता है, या तो वो दलदली क्षेत्र हो चाहे हमेशा वहाँ पे पानी हो, जहाँ पे जैव विविधता हमेशा पाई जाती हो। ठीक है, जैव विविधता यानी जीवों की संख्या, जीवों हमेशा हर प्रकार के जीव वहाँ पाए जाते हो। ठीक है, तो देखिए, हमारे देश के वर्तमान पर्यावरण एवं वन मंत्री है भूपेंद्र यादव। इन्होंने ही कल घोषणा किया कि अब देश में हमारा 10 नए रामसर स्थल शामिल हो गए हैं। ठीक है, तो देखिए, हम देख लेते हैं रामसर क्या है। तो रामसर जान लीजिए कि रामसर एक ईरान का एक जगह है। वहीं पे क्या हुआ था कि पहली बार 2 फरवरी 1971 ईस्वी को ईरान के कैस्पियन सागर, यानी जो ईरान के तट कैस्पियन सागर है, उसी तट पर क्या हुआ था कि पहली बार सम्मेलन हुआ था। तो इस सम्मेलन में क्या होता है कि जितने भी आर्द्र भूमि क्षेत्र है उसको शामिल किया जाता है, उसको संरक्षण प्राप्त करने के लिए। ठीक है, कि वो क्या हो कि अच्छी तरह से संरक्षित हो, यानी उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद आप देख लीजिए कि 1971 में हुआ, 1975 से प्रभावी हो गया, यानी 1975 से कार्य करने लगा। ठीक, उसके बाद भारत इसमें 1 फरवरी 1982, 2 फरवरी को नहीं, 1 फरवरी 1982 ईस्वी को शामिल हुआ। लगभग 11 साल बाद भारत इसमें शामिल हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए, 2 फरवरी 1997 से प्रत्येक वर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे। ठीक है, 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष, कब से, 97 से। विश्व का पहला अगर आर्द्र भूमि स्थल पूछे तो वह कोबोर्ग प्रायद्वीप, जो कि ऑस्ट्रेलिया में 1974 ईस्वी में शामिल किया गया। 72 में शुरू हुआ, 74 में शामिल हो गया। ठीक है, कोबोर्ग प्रायद्वीप। उसके बाद भारत का पहला अगर पूछे रामसर स्थल तो चिल्का झील। ठीक है, उसके अलावा केवलादेव नेशनल पार्क। ठीक है, 2 है, चिल्का झील और केवलादेव नेशनल पार्क। 1990 में पहला पूछे तो भारत का 1990 में शामिल हुआ है। 82 में भारत शामिल हुआ, 90 में पहला है ओडिशा का चिल्का झील। आगे याद रखिएगा कि 2022 में देखिए, हर वर्ष एक थीम रखा जाता है। 2021 में इसका थीम था वेटलैंड एंड वाटर्स। क्या था, वेटलैंड एंड वाटर्स, यानी आर्द्र भूमि और जल। 2022 में इसका रखा गया है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, यानी प्राकृतिक लोगों के बीच आर्द्र भूमि के लिए क्या करना है, उसको संरक्षित करना है। ठीक है, तो वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ठीक, अगला है हमारा आर्द्र भूमि को जो भी किसी प्रकार का नुकसान पहुंचता है, अगर किसी प्रकार का नुकसान होने की संभावना हो, नुकसान हो चुका है, तो उसके लिए मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नहीं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से संबंधित है, जो कि कनाडा में है। ये इसका नाम है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड कहाँ पे है, किस लिए होता है, आर्द्र भूमि के लिए पूछा भी गया है। इसमें भारत के वर्तमान में 2 शामिल है, अभी भी है। एक तो पहला है दोस्त, याद रखिएगा, केवलादेव एवं लोकतक। केवलादेव जो कि पक्षी अभयारण्य है। केवलादेव यहाँ पे कौन सा, साइबेरियन पक्षी आते हैं, हमेशा पक्षियों का स्वर्ग स्थल भी कहा जाता है। उसके अलावा लोकतक झील जो कि मणिपुर में है, तैरता हुआ ये उद्यान है, तो इसमें भी संकट की संभावना है। ठीक है, इसलिए इसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इसके अलावा भारत का सबसे छोटा अगर पूछे रामसर स्थल तो रेणुका, क्योंकि यह बीपीएससी 65 में पूछा गया। ठीक है, सबसे बड़ा पूछे तो सुंदरवन जो कि पश्चिम बंगाल में है, रेणुका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, सबसे ज्यादा अगर भारत में पूछे रामसर स्थल तो उत्तर प्रदेश में है, 10। अब हो गया में उत्तर प्रदेश में 10 सबसे ज्यादा। ये अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, 2021 में 4 रामसर स्थल शामिल किया गया था। पहला तो है सुल्तानपुर। हमने बताया था ना कि सुल्तानपुर जो है हमारा
सुल्तान पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? हरियाणा में है। भिंडावास, भिंडावास हम लोग नहीं, अगर कहा जाए तो लगता है कि हरियाणी क्षेत्र है, ये पंजाबी शब्द आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा सुल्तानपुर भिंडावास कहाँ है? हरियाणा में। इसके बाद बंधावन एम धौल, बंधावन एम धौल गुजरात में है, ठीक है। ये 2021 के है और पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है। खैर ये तो नया है तो आने वाले एग्जाम में पूछे, लेकिन ये सब पीछे प्रीवियस हो चुका है जो कि याद रखना है। अगला है वखीरा और खिजड़िया। वखीरा वन्यजीव अभयारण्य 48वां जो कि उत्तर प्रदेश में है, और खिजड़िया 49वां जो कि गुजरात में है, ठीक है। इससे पहले था दोस्तों हैदरपुर, हैदरपुर पक्षी अभयारण्य जो कि उत्तर प्रदेश में है, 47वां। 48वां पूछे तो वखीरा, ये भी उत्तर प्रदेश में है। खिजड़िया गुजरात में है, यानी गुजरात में इससे पहले दो देखे थे, बंधावन धौल और खिजड़िया, ठीक, याद रखिएगा। 2022 में जो हमारा आया है 5, हम इसको आसानी से याद कर लेंगे, ठीक है। देखिए पहले तो कारिकली, जान लीजिए कि तमिलनाडु के क्षेत्र में कारिकली एक क्षेत्र है, तो कारिकली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, ठीक। इसके अलावा पल्लीकरनई मार्स रिजर्व, पल्लीकरनई और पिचवरम दोनों जो है हमारा, ये भी तमिलनाडु में है। पल्लीकरनई और पिचवरम। देखिए दक्षिण का ऐसा नाम होता है, लगता है यूनिक लगता है, आप ऐसे ही समझ जाइएगा। तो जो भी शामिल हुआ है ना, अभी जो 5 शामिल हुआ वो, चाहे अभी जो शामिल हुआ, मुख्यतः सबसे ज्यादा फोकस किया गया है तमिलनाडु के क्षेत्र में, ठीक। तो तमिलनाडु के लिए पल्लीकरनई पिचवरम। उसके बाद पाला, तो पाला याद रखना है कि मिजोरम में है, पाला यानी मिजोरम के जो क्षेत्र है पूर्वोत्तर क्षेत्र है, यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र में समझिए कि पहली बार पाला पड़ा है किसमें? मिजोरम में। पाला का मतलब पहला ये शामिल हुआ है। इसके पहले आप 2 देखिएगा, एक तो लोकतक है, इसके अलावा आपको त्रिपुरा के एक है, ठीक है। तो याद रखिएगा पाला मिजोरम में, पाला मिजोरम। इसके अलावा सांख्य सागर, सांख्य सागर दोस्तों ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। सांख्य सागर मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के एकमात्र था भोज वेटलैंड। भोज एक व्यक्ति थे इतिहास में, भोज मध्य प्रदेश से संबंधित है, तो याद रखे, हम उस समय याद भी करवाए थे दोस्तों। एक हमारा वेटलैंड का भी वीडियो होगा, आप सभी अगर डिटेल जानना चाहते हैं तो उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। तो देखिए सांख ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अब आ जाइए 10 जो भारत में नए शामिल हुए हैं। 10 जो भारत में नए शामिल हुए कौन कौन से हैं? अब 64 हो गए हैं, ठीक। पहले तक कुंथाकुलम, देखिए कुंथाकुलम कैसे याद हो जाएगा? कुंडकुलम, कुंडकुलम कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में परमाणु रिएक्टर संस्थान है, यानी परमाणु अनुसंधान, ठीक है। कुंडकुलम, और उसी से याद हो जाएगा कुंथाकुलम, कुंथाकुलम तमिलनाडु, कुंथाकुलम तमिलनाडु। उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार, तो देखिए गल्फ ऑफ मन्नार, यह मन्नार की खाड़ी, भारत के आप अगर मैप देखिएगा तो इधर हमारा मन्नार की खाड़ी है जो कि कहाँ पड़ता है? श्रीलंका के से सटा हुआ है। तो यानी गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, इसको भी क्या किया गया है? वे आर्द्र भूमि क्षेत्र घोषित किया गया है, तो ये याद हो जाएगा। उसके बाद उदय मार्तंडपुरम, यानी ये भी यूनिक नाम लग रहा है, उदय मार्तंडपुरम, ठीक है। ये भी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तो 2 तो याद हो ही जाएगा, गल्फ ऑफ मन्नार और ये कुंथाकुलम, ये भी याद हो जाएगा, 1 से 2 बार देखिएगा। और देखिए ये आसानी से याद हो जाएगा, एक तो बेदाथांगल और एक बेलोर और एक बेम्बानूर, दोनों व से ही नाम है। यहाँ 2 प से देखे थे, यहाँ 3 व से देखेंगे, दिमाग पे रखेंगे नहीं तो अभी जो शामिल हुआ है वह व से नाम है, 3 व से नाम है, ठीक है। एक तो वेंथांगल है, उसके बाद बेलोड है, उसके बाद बेम्बानूर है, ठीक है, बेम्बानूर है। अगला है सप्तकोशिया, तो देखिए सप्तकोशिया आप जानते होंगे कि टाइगर रिजर्व भी है उड़ीसा में। सप्तकोशिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में, इसको क्या किया गया कि आर्द्र भूमि स्थल घोषित किया गया, ठीक है। इसके अलावा ओडिशा में 2 और था, एक तो भितरकनिका और एक चिलिका, ठीक है। तो ओडिशा में 3 हो गए, जैसे कि मध्य प्रदेश में 3 हो जाएंगे और शामिल होने के बाद। अगला है हमारा कि नंदा लेक, नंदा लेक दोस्तों गोवा में है, नंदा लेक गोवा में, छोटा नाम है और छोटा राज्य है, नंदा गोवा, नंदा लेक गोवा, नंदा लेक गोवा, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा रंगनाथिट्टू, रंगनाथिट्टू अभयारण्य भी है जो कि आप याद
रखिएगा कि ये रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कर्नाटक में है, ठीक है। तो रंगनाथिट्टू कर्नाटक में, रंगनाथिट्टू कर्नाटक में, ठीक है। उसके अलावा याद रखिएगा सिर, जो कि 5 जो शामिल है उसमें था सांख। उसके बाद यहाँ पे हमारा सिरपुर, इसके अलावा भोज वेटलैंड, तो 3 हो गए, ठीक है। इसके अलावा हमारा ये पल्लीकरनई मार्स रिजर्व और पिचवरम मैंग्रोव और कारिकल और पाला, पाला हमने बताया था कि मिजोरम में, पाला मिजोरम, पाला मिजोरम, ठीक है। हमने हम कुंथाकुलम बता दिया था कि कैसे याद रखना है, कुंडकुलम से, ठीक है। उसके अलावा गल्फ ऑफ मन्नार, जो कि दिमाग में रखना है कि उधर हमारा क्या है, मन्नार की खाड़ी है, श्रीलंका के सटा हुआ, वहीं पे तमिलनाडु है, वो भी वेटलैंड। उसके अलावा उदयमार्टपुरम, ये भी याद रखिएगा उधर ही है। उसके अलावा बेंथांगल और बेलोर और बेम्बानूर, ये व से, तीनों व से नाम है, ये भी तमिलनाडु का। आप समझिए कि विश्व में लगभग 2500 प्लस रामसर स्थल हो चुके हैं, ठीक है। जो कि हमने बताया था कि यूके में सबसे ज्यादा है 174 गो, ठीक है, यानी ब्रिटेन में सबसे ज्यादा है, भारत में 64 हो गया है। दोस्त आशा करती हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। दोस्त प्लीज अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।